प्रिया पही गयबू सब ये नरेशो प्रिया पही गयबू देखी दशा दुखे साधो भयबू महाराज ने जाकर के देखा भूमि शयन पटुमोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। ये क्या देख रहा हूं? जिसके पास जाने से पूर्व उसके स्वागत में परोसे हुए पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण हुआ करते थे, आज वही महारानी भूमि पर शयन कर रही है। जो कभी मखमली गद्दों में विश्राम किया करती थी, आज वो केवल इस कठोर भूमि में शयन कर रही है। श्रृंगार से सुसज्जित ये अलंकार, ये समस्त वस्त्र आभूषण आज पृथ्वी पर पड़े हैं। कारण क्या है? महारानी, हे गजगामिनी, कोकिल बैनी, मृदुभाषिनी, हे प्राण प्यारी, जागो। अरे क्या हो गया? ये क्या देख रहा हूं मैं? जिस महारानी को हमने अपने सामने केवल स्वागत करते हुए देखा है, आज वही महारानी की भ्रकुटी हमसे मेल नहीं कर रही। कारण क्या है? किसी ने कुछ कहा है? किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है? बोलो बोलो, इस अयोध्या में तुम्हारा अपमान करने का साहस किसने किया है? फिर रूठने का कारण क्या है? राजा दशरथ के द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया जिसका प्रतिशोध लेने के लिए इन केसों को बिखेर करके रखा है, भ्रकुटियों को चढ़ाकर रखा है। ये नेत्र लाल होंठ कुछ कहने के लिए फड़क रहे हैं। क्या हो गया? क्यों रूठी क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है हो रानी, तुमसे प्यार है। तुमने कही जो हमने मानी, तुमने कही जो हमने मानी, प्राण प्रिय
प्रिया के ही हेतु निशानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। चाहे निकट मृत कहीं मृदु पानी, चाहे निकट मृत कहीं मृदु पानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। मुझे तुमसे मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे। अनहित तोर पिया के ही कीन्हा, तुम्हारा अनहित करने का साहस किसने कर दिया? के ही दो सिर के ही यम चाह लीना, किसके दो शीश हो गए हैं जिसे यमराज अपना ग्रास बनाना चाहते हैं। कहो हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल काकुल रंग बदला है। इस समय अपने क्रोध के आसन से उठ करके देखो, उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है? क्या संकट है? क्या इच्छा है? अपनी इच्छा को बोलो रानी। महाराज आप चले जाइए, मुझको ना मनाइए। पियाओ पियाओ हमारे पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया, हमारे पिया, हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको सताओ पिया। पियाओ पियाओ हमारे पिया, पियाओ पियाओ हमारे पिया, हटो हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया। चलिए महारानी, आपने कहा कि हमें सताने का प्रयास मत करिए, अच्छी बात है। सोना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हरदम सोना ये तो बेकार हो जाएगा। प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, तुमने कहा हे प्रिया, हे प्रिय मुझे सताना बंद करो, लेकिन हम सता रहे हैं, हम तो मना रहे हैं।
प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया। और आप है कुलदीप राजपूत, पवन, गोलू, रामकिशन राजपूत, इनकी तरफ से 40 मुद्राएं महाराज दशरथ और केके जी के संवाद पर प्रभावित होकर दे रहे। बहुत बहुत सा धन्यवाद। और आप है कृजेंद्र राजपूत और केके और वर्मा जी, इनकी तरफ से 11 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत सा धन्यवाद। देवी, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि अगर वो नहीं करेगा तो कैसे होगा। उनकी मानसिकता के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है। सोनू, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, प्रिया वो प्रिया तुम हमारी प्रिया, नाना हकों में हमरा जला वो जिया, नाना हकों में हमरा जला वो जिया, नाना हकों में हमरा जला वो जिया। करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, ऐसे डाहक में मेरा जलाओ ना जिया, हटो छोड़ो ना मुझको सताओ पिया। महारानी केकई ने हमसे कहा है, करो सौतन से प्रीत, यानी राजा दशरथ तुम किसी दूसरे से प्रेम करते हो और आडंबर हमसे करते हो। लेकिन हमसे पूछो, यहां तो बहुतों को देखा, एक नहीं बहुतों को, परिभाषा ही पता नहीं है तो करेंगे क्या। प्रेम, प्रेम की परिभाषा जिस दिन देख लोगी उस दिन ये आडंबर समाप्त हो जाएगा। बीच में इसी कुछ पर बचेगा प्रभावित नहीं। हुए कृजेंद्र राजपूत और केके और वर्मा जी 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में करना जरूरी नहीं है, निभाना जरूरी है। करने के लिए तो बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन निभाने की बात आती है तो जीवन नहीं पुस्तों की चली जाती है। करे सब सन ये प्रीत नाही करके अनरीत, तुमने कहा कि हमारी सौतेली, हमारी सौतन कौशल्या से प्रेम करते हो। ऐसा नहीं है, हम सभी से प्रेम करते हैं क्योंकि हम अयोध्या के राजा हैं। करे सब सन ये प्रीत नाही करके अनरीत, नाही करके अनरीत, नाही करके अनरीत, ऐसी ऐसी बातें न हमको सिखावो प्रिया, ऐसी बातें न हमसे सिखावो प्रिया। पिया वो हमारे पिया, हमारे पिया, हमारे पिया, हटो 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 छेड़ो ना मुझको सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको। इसलिए मैं महाराज तुमसे कहती हूं, आप चले जाइए, मेरे पास न रहिए, मुझको ना मनाइए। मैं कौन होती हूँ आपकी, कौन लगती हूँ आपकी जो आप मुझको मनाने के लिए आ गए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, ये प्रत्यक्ष दिखाने आए। आप है फिर वही कृजेंद्र और फिर केके, कृजेंद्र राजपूत और फिर केके और वर्मा जी, इनकी तरफ से पुनः 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महाराज इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया,
जिसे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांग मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। महाराज अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरों वालों का ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए कबहू देव ना ले, दिन कहे वरदान तू देव पावे संदेह। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। आप कह रहे मांगो चले जाइए, मुझको ना मनाइए, ठीक है। बड़ी विडंबना है, पत्नी के आगे पति हाथ जोड़कर के निवेदन करे और पत्नी कहे कि तुम स्वार्थी हो। ये विडंबना है। अब करे तो बेचारा क्या करे। अब इसके बाद उसके पास बचता क्या है? अगर पत्नी रूठी है, पति मनाने का प्रयास करे यानी नम्र होने का प्रयास करे, तो फिर इसके बाद उसके पास क्या बचता है? अब इसके बाद तो यही बचता है कि जाओ किसी कुआं में जाके डूब जाओ, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। भाई अगर गुस्सा है तो मनाना जायज है, लेकिन आप कह रही हो कि हमने सब कुछ देख लिया है, ये मुंह देखी की चाहत है। इतनी देर से आपको मना रहे हैं, ये मुंह देखी की चाहत है। इतना सुंदर मुख है आपका। नहीं महारानी, ऐसा नहीं है। तुमने कहा प्रीत, हमने प्रीत जहां की है वहीं की है, और इसके बाद होनी भी नहीं है, क्योंकि हम क्षत्रियों का एक वचन है, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन लिया है तो वचन को मेट नहीं सकते, और आपको विवाहित करने के लिए हमने भी वचन लिए थे, तो वो वचन हम कैसे भूल सकते हैं? आपने कहा मांग, ये मांग ही है जो इस समय चतुरंगिनी सेना के नायक को तुम्हारे सामने मनाने के लिए मजबूर कर रही है। अगर ये मांग हमने ना भरी होती तो हम इतनी देर आपको क्यों मनाते? ये मांग ही का प्रभाव है। शन मांग मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से भरती हो। तुमने कहा बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख नहीं मिलती। अरे जब बिना मांगे मोती मिल रहे हैं तो मांगने की जरूरत ही क्या है? क्यों व्यास जी? अगर बिना मांगे मोती मिल रहे हैं तो वहां झोली फैलानी ही क्यों? आवश्यकता से अधिक कभी भी नहीं मांगा जा सकता है। आपको मांगना उसी से चाहिए था जो दे दे खुशी से। कहते हैं मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और मांगो उससे कभी नहीं जो दे ना खुशी से। तो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं रखा। अच्छा यह सब कुछ जाने दो। तुमने एक बात कही है कि आपने वरदान दिए थे, ना अभी दिए हैं ना लिए हैं। क्या है? गड़बड़ है सब। ऐसा नहीं है। हमने आपको 2 वरदान दिए थे। कब? जब देवराज इंद्र के साथ हमने दैत्यों पर युद्ध किया था, तब आपने हमारे सिद्ध यायन यानी हमारे रथ को चलाया था जो हवा पे चलता है। उस रथ को चलाने के लिए आप हमारी सारथी बनी थी। उस समय युद्ध की विजय के बाद हमने आपसे कहा कि 2 वरदान आपके शेष रहे। भगवान शंकर को साक्षी मान करके हमने 2 वचन देने का वचन दिया था।
लेकिन आपने कहा था कि हमें अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब हम मांगेंगे। तुमने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं, गलती किसकी है? नहीं नहीं बताओ भाई, तुमने मांगे नहीं, तुमने कहा था जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो जरूरत पर तुमने हमसे मांगे नहीं और सीधे को भवन में आ गई हो, तो पहली गलती आपकी। रही बात, दो भर तो कोई चीज नहीं, जितने जी भाए सो ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं जो दिल को भाए सो ले लो। दो भर तो कोई चीज नहीं, इन दो वरदानों की कोई स्थिति नहीं है। रही बात हम राजाओं की, तो हम राजा ऐसे नहीं है। ये गर्जे तो अति बरसे न बोल, धोखा इन मेघों में है। हमने जो कहा किया सो किया, बस एक बात, हम मर्दों में ऐसा मर्द ढूंढे नहीं मिलेगा। तो सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपवास नहीं। सच तो राजा जी तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। चुप हो जाओ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप 1 घंटे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, अब मैं इतनी भोली नहीं हूँ, अब मैं सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो तुम? जिस राम को अपने नेत्रों का तारा बताने वाली, राम के बिना निवाला तो क्या जल का पान ना करने वाली, जो अपनी प्रेम के आंचल में केवल राम को समेट करके रखती थी, जो राम की मर्यादा और राम के सम्मान पर प्रसन्न हुआ करती थी, आज उसी महारानी को राम की शपथ की आवश्यकता पड़ गई। जिस महारानी के द्वारा बलैया उतारी जाती थी, बलिहार जाती थी कि राम को नजर न लगे, आज वही महारानी राम की शपथ पर आकर के खड़ी हो गई। धन्य है परमात्मा तेरी माया। लेकिन कोई बात नहीं, एक पत्नी के विश्वास के डगमगाते उस खंभे को पति रूपी विश्वास के द्वारा ही थामा जाता है। जिस पत्नी के उस गंभीर खंभे को उस विश्वास रूपी पति के द्वारा नहीं थामा जाता, ऐसे परिवार का शीघ्र ही विनाश हो जाया करता है। रही बात, आज आपके विश्वास का वो खंभा डगमगा रहा है, लेकिन दशरथ तुम्हारे इस खंभे को निर्मूल नहीं होने देगा। रही बात राम की सौगंध की, तो देख ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रकुल नरेश निजवाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। सौगंध सहे सुन लो, ये मेरा कथन है, साक्षी ये आकाश, ये धरती रात पर है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये रावत भवन है आन पहली बार, है आन पहली बार पाकर रोशनान की ले खाता हूं तेरे सामने। सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की।